जय गुरु जी संगत जी, कैसे हैं आप? मैं हूँ करण अंकल और गुरु जी का प्यारा सा चैनल है गुरु जी सत्संग अमृत वेला, जिसमें आप अमृत वेले के बारे में और गुरु जी के सत्संग सुनते हैं, अपना जीवन सफल करते हैं। और आज का सत्संग बहुत प्यारा है। और संगत जी, उससे पहले आपसे विचार करेंगे सत्संग के बाद कि हमें दूसरे को माफ़ करने से हमारा क्या लाभ होगा। और दूसरे को हम जब माफ़ कर देते हैं, तो उसमें हमारा बहुत बड़ा लाभ होता है और हमारे कष्ट भी खत्म होते हैं और हमारे गुरु जो है पाप भी माफ़ कर देता है। कैसे करता है, वो विचार करेंगे बाद में। पहले आप सुनिए सत्संग आंटी का प्यारा सा, और गुरु की कृपा आपको होगी। संगत जी, एक बात और कि आप सत्संग शेयर करते हैं तो वॉइस पीछे का नहीं आना चाहिए और पीछे कोई म्यूजिक मत चलाया करे, भजन वगैरह या शब्द वगैरह, क्योंकि संगत जी डिस्टर्ब होते हैं। कभी-कभी क्या है, आपकी आवाज़ कम होती है तो म्यूजिक ज़्यादा आता है। तो आप सत्संग शेयर करते शांत जगह पे जाइए और सत्संग शेयर करते हैं तो अपना जो है बेल आइकन को बंद कर दीजिए, जो नोटिफ़िकेशन आता है उसके लिए। चलिए, आपको सत्संग तो सुना रहे हैं, मगर उससे पहले इस बात का याद रखना और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लीजिए और बेल आइकन में जाके ऑल पे कर लीजिए। संगत जी, मैंने आपको बोला था कि आपको कोई भी जैसे आपको ये बताइए कि ये जो आजकल चल रहा है गुरु संगत, कहीं गुरु फ्रॉड संगत के चक्कर में, वो जो है संगत से कैसे बचना है, उसके विचार मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर 95 वाला नंबर है, उस पे भेजिए। जो मेरा स्क्रीन में नंबर आ रहा है 9582240680, इस पे मुझे विचार अपने भेजिए वॉइस मैसेज में। वो मैं सबसे शेयर करूँगा और सारी संगत मिलकर इसका कोई उपाय निकालेंगे कि संगत के साथ फ्रॉड हो रहा है क्या होगा। चलिए सुनते हैं सत्संग, और उससे लास्ट में आप ज़रूर सुनिए कि गुरु कृपा और गुरु आपको जब हम किसी को माफ़ कर देते हैं तो हमारा कितना बड़ा लाभ होता है। चलिए सुनते हैं सत्संग आंटी का, और आप भी जीवन को सफल बनाइए। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज तारीख है 19। जय गुरु जी, जो कि आपको शुक्राना कर रही हूँ दोपहर के 4 बजे। जैसा कि गुरु जी आपने मेरे को सब अच्छी सत्संग में अच्छी खबरें दी हैं कि बेटा कोई काम नहीं रुकेगा, खुशखबरी आने वाली है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, तेरे दरवाजे पे खुशियाँ खड़ी हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, तू शुक्राना कर। गुरु जी, मैं रात को आपके सत्संग सुनती हूँ, सुनते सुनते कब सो जाती हूँ मैं, लेकिन सुबह में आपका जो अमृत बेला का जो वो 1-1.5 घंटे का है, वो आगे पीछे सुनती ज़रूर हूँ। लेकिन गुरु जी, बस आप मेरे से इतना सहयोग करो, क्योंकि घर में बहुत काम होने की वजह से और सत्संग में ठीक से नहीं सुनती हूँ पाती हूँ, तो मैं रात को ही सुनती हूँ या बीच बीच में सुनती हूँ। उसकी वजह से थोड़ा सा आप मुझे सहयोग करें। गुरु जी, आपको क्या क्या शुक्राना करूँ। आपने जब से मेरे घर में आए हो, बस शुक्राना ही करने को मन करता है। बस गुरु जी, क्या कहते हैं, भाई से बात हुई थी, वो कह रहा था तुझे आज या कल में खुशखबरी दूंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपने जो मुझसे बोला था, मैंने सब घर में तुलसी के घर के बाहर नहीं लगाया था, लेकिन घर के थोड़ा ऊपर, क्योंकि रात को कुत्ते आके सब गंदा कर जाते हैं, तोड़ दाड़ जाते हैं, तो इस वजह से मैंने ऊपर रख दिया। मैंने शमी का पौधा भी लगाया है मेरे घर में। गुरु जी, आप विराजमान हो, बेल का पेड़ है, उसमें आज से मैं दिया जला दूंगी। गुरु जी, मैं तुलसी को भी दिया करती हूँ, घर के बाहर भी दिया लगा, थोड़ा आगे पीछे हो जाता है क्योंकि कहीं बाहर चली जाती हूँ तो आने की बात करती हूँ, और घर में होती हूँ तो मैं शाम को कर देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बस गुरु जी, मैं तो जब सोचती हूँ कि गुरु जी से ये बात करूँगी, वो बात करूँगी, मैं तो सब भूल जाती हूँ कि गुरु जी मैंने अंकल जी से बोला कि मैं कल बड़े मंदिर जाऊँगी, तो कहते हैं कि इतना पेट्रोल लगेगा, इतना ये लगेगा,
चलो गुरुजी कल नहीं तो 2 दिन बाद देखती हूँ, क्योंकि थोड़ी पैसों की दिक्कत है, उस वजह से हमारे सारे काम बन जाएं। कोई बात नहीं गुरुजी, लड़ाई करके मंदिर में नहीं आऊँगी। जब मेरे अंकल जी कि उससे मैं आऊँगी, क्योंकि गुरुजी अभी हम बाहर भी गए थे, सब गए थे। मेरे आपका जो बेटा है उसका भी ध्यान रखो, क्योंकि वो इतना खर्चा कर रहा है, तो उसकी वजह से जो है क्या कहते हैं ये उसको परेशानी ना हो, इस वजह से अंकल जी मना कर रहे थे। कोई बात नहीं गुरुजी, मैं 2-4 दिन बाद आऊँगी बड़े मंदिर। बस ये आपसे, और गुरुजी जो आपने मुझे पहले ही बोला था कि मंगलवार को लड्डू और ये 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ना है, वो मैं जिस दिन मंदिर नहीं जा पाती हूँ गुरुजी, कोई घर में नहीं है या कोई आ गया तो मैं घर में ही कर लेती हूँ। इतना आप मुझसे सहयोग करो, क्योंकि घर में कोई होता ही नहीं है, तो कभी कोई आ रहा है कभी कोई आ रहा है, तो जाने का टाइम ख़त्म हो जाता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जैसे जैसे आप कहोगे। आप गुरुजी मैं आपके सारे सुबह जितने भी सत्संग होते हैं कोशिश करती हूँ, और जितने भी भजन आपके होते हैं मैं कोशिश करती हूँ सुनने की, सारी चीज़ें सुनने की। बस गुरुजी जैसे मेरा चल रहा है उसको से ही मुझसे सहयोग करो, क्योंकि इसमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, कोई मेरे को अशांति नहीं चाहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी। गुरुजी आप सारी संगत का ख्याल रखते हो, आप अपना भी तो ख्याल रखो। आप कोई हम तो पूछते ही नहीं आप कैसे हो। गुरुजी आप बहुत अच्छे रहो, आप बहुत अच्छे रहो। बस गुरुजी हम सुबह उठते हैं तो आपके दर्शन करते हैं, रात को सोते हैं तो आपके दर्शन, तो हमें सुकून मिलता है। बस गुरुजी अपना आशीर्वाद बनाए रखो, मेरे घर में सुख शांति, आप बैठे रहो। बस गुरुजी जो जैसा है वैसा ठीक है। बस गुरु सत्संग सोनू जी ने रिलीज़ किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने अपने सत्संग सुने, आपका आशीर्वाद मिला, आपकी ब्लेसिंग मिली, आपका शुक्राना मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैंने जो आपने बोला कि बेटा खुशी आने वाली है, ज़रूर आने वाली है। मेरी अभी भाई से बात हुई है, उसने बोला कि मैं 5-6 घंटे में तुझसे बात करूँगा, जो भी कुछ होगा मैं आपको बताऊँगी, अरदास करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जैसे जैसे गुरुजी आप मेरे घर में पधारे हो, तब से मेरे घर में जो अशांतियाँ थी धीरे धीरे कम हो रही हैं। गुरुजी बस आप जैसे एक एक काम मेरा सुधारते जा रहे हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं तो सोचती हूँ कि आप उस समय मेरे को आपने पकड़ा जब मैं सड़क पे खड़ी थी, मुझे सब धक्के मार रहे थे, कोई मुझे झूठी झूठी बातें लगा रहा था मेरे घर में। गुरुजी उस पंडित का भी आप देखो कि उसने मेरे घर और मेरे बच्चे को जो झूठी झूठी बातें कह के, और मेरी बहू ने मेरे घर में झूठी झूठी बातें करके मेरे लड़के का दिमाग जो है बिल्कुल उसको मेरी तरफ से हटा दिया है। वो गुरुजी आप ही देखोगे। जय गुरुजी जो आपने मैंने आपसे कहा आप धीरे धीरे कर रहे हो। गुरुजी मैं आपका सत्संग कर रही थी तो बीच में कोई फ़ोन आ गया था, उसकी वजह से मुझे बंद करना पड़ा। गुरुजी जैसे भी आप देखो, जैसे भी आप करो, बस आप मेरे घर में विराजमान रहते हो, मुझे बहुत खुशी है। और मेरे घर में जो भी आज आपने लिखा कि तू मुझे 2 चीज़ का भोग लगाना, गुरुजी आपने नाम नहीं लिखा है, लेकिन मैं अपने मन से समोसे का और कॉफ़ी का भोग आपको लगा दूंगी, क्योंकि आपने कोई नाम नहीं बोला था कि मुझे किस चीज़ का भोग लगाना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बस गुरुजी आप जैसे जैसे मेरे से कहते जाओगे, जो मुझसे होता जाएगा मैं आपको करूँगी और आपको बताऊँगी। बस गुरुजी मैं आपको
क्या क्या बताऊं, क्या क्या ना बताऊं। मेरे घर में खुशियों का भंडार, जब से आप आए हो खुशियों का भंडार लगाने में लगे हो। ज़रूर मेरे घर में खुशियों का भंडार आएगा, क्योंकि गुरुजी 13 साल से मैं अपनी खुशियों के लिए तड़प रही हूँ कि मेरा कर्ज उतरे और मेरे भाई का काम हो। ज़रूर मेरे भाई का आप काम कराओगे, ज़रूर सब कुछ कराओगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी, आप मेरे घर में रोज कबूतर के रूप में आते हो, सारे दिन चहल चलाते रहते हो। और जब सुबह होती है तो कुड़ 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 कबूतर करते हैं कि मैं भूखी हूँ, मैं भूखा हूँ। तो मैं उस दिन में 2-3 दफ़े उसको खाने को दे देती हूँ तो शांत हो जाते हैं। पर गुरुजी पता नहीं वो मेरे पेड़ वेड़ खराब करते हैं। आप आशीर्वाद दो मेरे घर की पेड़ ना सूखे, मेरी तुलसा ना सूखे, उसका कुछ उपाय बताओ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी। मेरे घर में आप ही विराजमान हो, मुझे बड़ी खुशी रहती है कि मेरे घर में आप बैठे हो ना। आप सब देख रहे हो, अच्छा बुरा आपको लग रहा है तो आप मुझे बता रहे हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वो कौन करता है, वो कौन करता है? घर के बड़े करते हैं, माँ बाप करते हैं। हम तो बच्चे हैं ना, गलतियाँ होती ही रहती हैं। उस गलती का जो देखेगा वही तो बोलेगा ना। आज आपने मुझे इतने अच्छी अच्छी खबर सुना के इतना अच्छा माहौल बनाया कि तेरे सब काम पूरे हो जाएंगे। तो शुक्राना कर गुरुजी। शुक्राना करने में मुझे इसलिए देरी हो गई कि कल से मेरी तबीयत बहुत खराब थी, तो मैं डॉक्टर की गई और दवा लेके सो गई। थोड़ा मेरे बहन की लड़की आई थी, उससे मिलने चली गई थी। इस वजह से आपको शुक्राना करने में देरी हो गई। गुरुजी, आपने मुझे बड़े मंदिर बुलाया है, थोड़ी मेरी तबीयत ठीक हो जाए, क्योंकि मेरी कमर और पैर में बहुत दर्द है। तो मैं ज़रूर आऊँगी और आपका आशीर्वाद लेने। और जैसा भी आपने कहा है कि अपनी चाबी ले जा, पोटली ले जा, वो सब मैं आपसे लेने आऊँगी, थोड़ी सी मेरी तबीयत ठीक हो जाए। और गुरुजी, मैं भाई से मिलने गई थी, भाई ने कहा थोड़ा सा डायरेक्टर आ गया है, थोड़ा सा बस आप वो जो है बैंक वाले जो हैं वो पैसे जल्दी रिलीज कर दें, बस उसमें थोड़ा सा टाइम ना लगे। गुरुजी, बस आप देखो आपसे क्या क्या बोलूं, क्या क्या ना बोलूं। आप तो सब कुछ करने ही वाले हो। आपसे आपको तो मेरे मन की हर बात को पता है कि क्या कहते हैं, क्या होने वाला है। आपने बोला कि तेरे अंकल को ब्लेस कर दिया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तेरी हर काम को ठीक कर दिया है, तेरे घर की नेगेटिव को ठीक कर दिया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी। आप तो गुरुजी सारे, आप सब कुछ को सबको देखते हो, लेकिन हम तो आपको पूछते भी नहीं कि आप कैसे हो। गुरुजी, आप कैसे हो, बस आपको देख के ही मन खुश रहता है कि गुरुजी हमारे घर में विराजमान है। गुरुजी, आपकी क्या क्या शुक्राना करूं। मैं तो बोलती जाऊंगी तो भूलती जाती, बस शुक्राना ही याद रहता है। सुबह उठते कि बस गुरुजी थोड़ा सा तबीयत ठीक ना होने की वजह से सत्संग इधर उधर हो रहे हैं। अभी भी रात के 1 बज रहा है, 22 तारीख आ गई है। मैंने कहा शुक्राना करके सोऊंगी, जो एक आध सत्संग रहता है वो सुनूंगी। फिर गुरुजी दवा ली है, नींद आ रही है तो सत्संग सुन के सोऊंगी आपका। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपने तो आज मेरा मन इतना खुश कर दिया है कि क्या बताऊं आपको, किस किस बात का शुक्राना करूं। गुरुजी, मुझे तो पता भी नहीं था कि आपने मेरा कब हाथ पकड़ा। मैं तो सब कुछ देखती थी गुरुजी गुरुजी है, मैं तो सब ये सोचती थी ये गुरुजी अमीर लोगों के गुरुजी हैं,
हमारे गुरुजी थोड़ी हैं। जब आप मेरे मोबाइल में आए और आप बोले मेरे बात क्यों नहीं सुनती है, तब मैंने ध्यान दिया, अरे ये मैंने तो कुछ बोला नहीं था इनसे, ये क्यों ऐसा बोल रहे हैं। तब मैंने आपकी तरफ ध्यान दिया। गुरुजी, जब आपने मेरा हाथ पकड़ा, मैं बिल्कुल अकेली खड़ी थी। झूठ सच सब मेरे बोला जा रहा था, जो मेरे घर के भगवान जी के मंदिर में से चीज उठा उठा के फेंकी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपने सब देखा। उस पंडित की बुद्धि ठीक करो। गुरु जी, मैं तो उससे दूर हो गई हूँ। मैं से आदमी उससे नहीं पसंद करती हूँ कि जो घर में लड़ाई झगड़ा करवाते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, धन धन गुरु जी। हाँ, 23 तारीख हो गई है, 12:30 बजे हैं रात के। गुरु जी, आज मैं आपके सत्संग भी नहीं देख पाई हूँ, 2-4 ही देख पाई हूँ, और मैं आप पूजा भी नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि मेरी कमर में 2 दिन से इतना दर्द था कि मैं बैठना मुश्किल हो रहा था। अभी मेरी थोड़ी तबीयत ठीक हुई तो मैं आपका शुक्राना करने बैठी हूँ। जैसे कि आपके मैसेज में आ रहा था, तो चिंता मत कर, तेरी खुशखबरी आने वाली है, जरूर आएगी गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। आप तो सब अंतर्यामी हो, आपको सब पता है। बस गुरु जी, मैं जितना कर पाती हूँ उतना ही आप मेरे को सहयोग करो, क्योंकि घर में कोई भी दूसरा बंदा अंकल जी के अलावा काम धंधा वाला नहीं है। पता नहीं, मैं काम करते करते मेरे कमर में चनका आ गया, जो कि मैं उठ भी नहीं पाई। जैसे कि मैंने सब तेरे ब्लैक मैजिक काट दिए, पर गुरु जी आप ये देखो कि जो मेरे अपने रिश्तेदार है, उसमें मेरा जो दिमाग चल रहा है, मेरी बहू ही मुझे चैन से नहीं बैठने देती है, जो कि बेंगलोर में रहती है। वो मेरी तो शक्ल से क्या, मेरी आवाज़ से भी नफरत करती है। वो तो कभी चाहती ही नहीं थी कि हम मिलजुल के रहें। उसने तो घर के 2 टुकड़े कर दिए। बच्चे को खूब, आपके बेटे को खूब उल्टी सीधी भरती थी। अब आप मुझे देखो कि मेरा बच्चा है तो मुझसे पूछे तो नहीं। कोई बात नहीं गुरु जी, आपका आशीर्वाद है उसके ऊपर, आपके बच्चे के ऊपर। बस उसकी जिंदगी आपको पता है, वो नहीं चाहता है। 15 साल हो गए, ना नौकरी करती है, ना कुछ करती है, ना हमारे घर में खुशियाँ देती हैं। 24 घंटे लड़ाई झगड़े, थुक्के फजीते, शराब सिगरेट, बस उसका यही काम है गुरु जी। तो मुझे कैसे पसंद करेगी। हम वहाँ रहने जाते थे तो वो नहीं हमें रहने देती थी, यहाँ आती है तो लड़ाई करती। गुरु जी, बस हाथ जोड़ के उस हाथ जोड़ रही हूँ, वो हमारे घर के लायक नहीं है। मेरे बच्चे बहुत परेशान है उससे। बस जैसा आप मैं बात कह रही हूँ, बस गुरु जी उस बच्चे की खुशी उससे छुड़ा दो। वो बहुत परेशान है, क्योंकि वो ना उसके पास जाती है ना कुछ है। वो बच्चा रोटी भी बनाए, सब कुछ करे, नौकरी भी करे। बस गुरु जी, आपसे यही मेरा शुक्राना है कि आप सब ठीक कर रहे हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपसे अपनी मन की बात कह देती हो तो थोड़ा मुझे अच्छा लगता है। आपने मुझे सब खुशियाँ दी है, सब खुशियाँ दी। बस आपने मेरे अंकल जी की टांग, थोड़ा चल नहीं पाते थे, थोड़ा चलने लगे हैं। अब थोड़ा
उन आँख से कम दिखता है। बस आप अपना ब्लेस करो कि वो आँख से भी देखने लगे, थोड़ा थोड़ा और चलने लगे। मेरे घर में सब खुशियाँ दे दो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सब खुशियाँ आप दे रहे हो ना धीरे धीरे, और जो आपको लगे कि मेरे घर में क्या अला बला है सब भगा दो। मुझे अगर मैं आपसे एक शुक्राना भी नहीं कर पाती हूँ तो मुझे ये संतुष्टि रहती है कि आप तो मेरे घर में हो, सब देख रहे हो। तो मैं शुक्राना इसलिए अभी करूँगी। तबीयत बहुत खराब थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपने जो करा सब अच्छा करा है। आप मेरे घर में खुशियाँ लाए हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका क्या शुक्राना करूं, कुछ बोला ही नहीं जाता शुक्राना करने के लिए। आप तो सारा शुक्राना ही करते रहते हो। जो हमारे लिए अच्छा सोचता है, जो हमारा अच्छा करता है, उससे कोई शुक्राना थोड़ी करा जाता, वो तो दिल में बसता है। हम 24 घंटे बस जय गुरु जी ही बोलते रहते हैं। वही हमारे शुक्राना है गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, जो आप सबके लिए, सब सत्संग वालों को सब खुशियाँ दो। आपको सब कितना दुआ देते हैं, कितना दुआ देते हैं। आपके सामने हम लोग रोते हैं, आपके सामने गिड़गिड़ाते हैं, क्योंकि आप हमारे भगवान हो, पिताजी हो, माँ हो, बाप हो, सब कुछ आप हो। आप माँ बाप आपके पास चले गए तो आप ही तो हमारे माँ बाप। माँ बाप डांटते भी हैं, समझाते भी हैं, सबर भी करते हैं, वही आप हो। जय गुरु जी। रात के 2:10 हुए हैं। तारीख 24 आ गई है। गुरु जी, मैं शुक्राना रात को इसलिए कर पाती हूँ क्योंकि एकांत में सब सारे दिन घर में कुछ ना कुछ कोई आता रहता है। यहाँ पे इतना शोर होता है कि आदमी कहाँ बैठ के करे। अगल बगल घर में मेरे काम वाले कोई ना कोई, तो इसलिए मैं ये या तो सुबह ही करती हूँ या रात को आपके सत्संग सुन रही थी तो आपको सत्संग शुक्राना करना बहुत जरूरी थे। जैसे कि आपने तो 3 मैसेज इतने अच्छे दिए कि तू बेटा बस खुशी तेरे घर के बाहर खड़ी है, तू किसी चीज की चिंता मत कर, तू उदास मत हो। बस गुरु जी, मैं उदास नहीं हूँ अब, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत खराब चल रही थी। ना मैं पूजा पाठ कर पा रही हूँ, ना मैं नहा पा रही हूँ, ना मैं ढंग से आपकी सत्संग सुन पा रही हूँ। बस गुरु जी, आपको जो आपने दिया उसका भी शुक्राना, जो दोगे उसका भी शुक्राना। आप जो भी देख रहे हो मेरे घर में, आप ये कह रहे कि पति पे संकट है। गुरु जी, आप देखोगे किस तरह से उनका संकट ठीक होगा। आपको मैंने सब कुछ सौंप दिया है, जो भी करना है आपको करना है गुरु जी। अब जितना मुझसे, अब सुबह में अमृत बेला में नहीं उठ पाती हूँ क्योंकि गुरु जी मेरे अंकल जी सुबह से फिर लड़ाई शुरू कर देंगे। मैं अमृत बेला के जो भजन है मैं रोज सुनती हूँ, सारे भजन सुनती हूँ। आप मुझे इतनी स्वीकृति दे दो, जो भी संग अभी मैं इतना अंदर बाहर जाना होता है तो गुरु जी सत्संग भी आगे पीछे हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, आप मत ऐसे सोचो कि मैं सत्संग नहीं सुनती हूँ, आपकी बात नहीं सुनती हूँ, सब सुनती हूँ, देख लेती हूँ कि ये सत्संग नीचे है, किसी का फोन आ गया, कुछ आ गया, आगे पीछे हो गया। गुरुजी ऐसे मत करो, आपके अलावा कोई नहीं है हमारा, आपके अलावा कोई नहीं है कि तेरे घर का ना संकट। कैसे गुरुजी, संकट तो आप ही खत्म करोगे ना। जो हमसे गलतियां हो जाती हैं, जो मैं नहीं कर पाती हूँ, उसको थोड़े सहयोग करो गुरु जी। आज मैं जब आपकी जल से नहाई और पिया
उसके बाद थोड़ी खड़ी हुई हूँ। नहीं तो मेरी कमर में इतना दर्द था कि मैं रात भर तड़प रही थी, उठ भी नहीं पा रही थी। बस गुरुजी, आपका ही सहारा है। आप जो भी कुछ गलत हो आप ही ठीक करोगे। हम नहीं कर पा रहे तो आप भी तो करोगे, और कौन करेगा बताओ। मेरे घर में कोई करने वाला नहीं है। अंकल जी भी अभी मैं ठीक हो जाऊं, मैं आपसे मिलने जरूर आऊंगी बड़े मंदिर। बस गुरुजी, आप अपना मुझे सहयोग दो। आपने बोला अपने बेटे की चिंता मत कर, मैं सब कुछ ठीक करूंगा। गुरुजी, आप सब कुछ ठीक करोगे। मैंने कल आपको अपनी सारी मन की बात बताई, आपने उसका जवाब दिया कि तेरा शक बिल्कुल ठीक है। बस गुरुजी, हम इतने परेशान हैं कि हम क्या बताएं। बस आपकी बात सुनकर, आपकी मैसेज सुनकर खुशी होती है कि आपने हमारा हाथ पकड़ा तो सब कुछ ठीक होगा गुरुजी। इस समय बस थोड़े से मेरे अंकल जी भी थोड़े से ठीक हुए। बस आपका आशीर्वाद चाहिए गुरुजी। बस मैं आपको शुक्राना किस चीज का करूं, आप तो शुक्राना करते ही रहोगे, तो हम तो शुक्राना आपको देते ही रहेंगे। बस गुरुजी, आप ही सब कुछ, कोई भी गलत काम मेरे घर में, गुरुजी मैं बताओ, मैं 15 साल से तड़प रही हूँ। आपको कैसे बताऊं, मैंने सब पता है आपको, मैंने कैसे कैसे दिन काटे। बस गुरुजी, मेरे घर का कुछ बुरा ना हो। आप पे मैंने सब कुछ न्यौछावर कर दिया, आप ही सब कुछ करोगे गुरुजी। आप मेरे पिता हो, माँ हो, सब हो। मैं तो आपके सहारे ही खड़ी हूँ, कोई नहीं मेरा। बस गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आगे पीछे शुक्राना हो जाता है, मैं जरूर करूंगी, क्योंकि एकांत में किसी के सामने कुछ बोल नहीं सकती, इस वजह से गुरुजी। बस आप सहयोग करो मुझे। जय गुरुजी। गुरुजी, इस समय रात के 3:16 हुए हैं, 25 तारीख हो गई है। मैं आपका शुक्राना कर रही हूँ, क्योंकि गुरुजी अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं हुई है। कभी नाक से आवाज नहीं आती है, कभी गले गले तो ठीक है, कभी कमर से बैठा नहीं जाता है, कभी मन नहीं करता है। बस गुरुजी, थोड़ा सी मेरी तबीयत ठीक हो जाए, उसके लिए आप मेरे को सहयोग करो। ऐसे नहीं कि मैं कर पा रही हूँ, क्योंकि करने बैठती हूँ तो करा ही नहीं जाता है पूजा पाठ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जैसे कि आप सब अपने मैसेज में जैसे की तरह से आप मैसेज दे रहे हो गुरुजी, ऐसा मन खुश हो रहा है कि मैं क्या बताऊं। आप हर तरीके से ध्यान रखते हो तबीयत का, किस तरीके से। बस गुरुजी, जैसा आपने बोला कि महीने के शुरू में बस उम्मीद है, नहीं उम्मीद नहीं है, मैं गलत बोल गई। आप जो कह रहे हो वो करोगे, बस उस उम्मीद पे ही मैं कायम हूँ, जो मैं लोगों से कह रखा है कि आपको उधार पैसा मिलेगा। जैसा कि गुरुजी आपने अपने बेटे के लिए लिखा, वो बिल्कुल आपकी बात सही है। बस गुरुजी, उस बेटे को तो नालायक जो बेंगलोर में बहू है, उसने उसकी बुद्धि खराब करके उल्टा सीधा उसका दिमाग, उसके सारे काम खराब करवाते हैं। मेरे से तो मैसेज मैं नहीं भेज पाऊंगी, मैं आपसे पूछ रही हूँ। मैं आपको उसका नंबर दे दूंगी सिंगापुर का, वो आप मैसेज उस तक पहुंचाओ तो बहुत खुश होगा, क्योंकि मेरे कहने से अभी आपको नहीं मानता है। आप अगर खुद ही उसके मैसेज भिजवाओगे तो बहुत अच्छा लगेगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी,
बस मेरी तबीयत भी ठीक कर दो, जिससे मैं हनुमान चालीसा, शिव चालीसा शि- और माता रानी के नाम कर सकूं। पहले से तो बहुत ठीक है, लेकिन बड़ी कमजोरी और पैरों में बड़ा आपके उस अ, अमृत जल से भी मैं नहाई हूँ और उसको पिया है। सब कर रही हूँ, अपने अंकल जी को भी उनके पानी में डाल देती हूँ, लेकिन गुरुजी अभी वो आप से नहीं जुड़े हैं और आपकी बातों को मैं उनके सामने नहीं बोलती हूँ, क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगता। तो मैं फिर उनके सामने कोई बात नहीं करती हूँ। मैं बिना कहे उनके पीने वाले पानी में थोड़ा थोड़ा आपका जल प्रसाद डाल देती हूँ, जिससे कि उनके शरीर में आपका जल जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आप तो सब कुछ ठीक करने में ही लगे हो, लेकिन हम आपसे कभी पूछते हैं कि आप भी ठीक हो? गुरु जी, आप ठीक रहोगे तो हम से ठीक रहेंगे। बस गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जो भी हमारे सत्संग करते हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि सत्संग शुक्राना उसको रिलीज करोगे तभी तो सब सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बस गुरु जी, अब मेरे में हिम्मत नहीं है, 3 बज गए। अब मैं कल आपके किसी तरह से आप मेरे को सुला दो, नहीं नींद आ रही बेचैनी से। मैं आपके सत्संग कल सुनूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जो नहीं सुन पाई हूँ मैं कल सुनूंगी। आप मेरे को इतना सहयोग करो, क्योंकि बहुत सारे सत्संग हो जाते हैं, सुनते 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 कुछ रह जाता है, वो मैं कल सुन लूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बस गुरु जी, वो दिन ला दो जिसका आपने मुझे बोला है। बस गुरु जी, मेरे भाई को भी प्रेस करो, उसका काम जल्दी हो जाए, बैंक वाले जल्दी काम कर दें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उसकी भी बुद्धि ठीक रखो, अपने अंकल जी की भी बुद्धि ठीक करो, मेरा बच्चा भी ठीक बुद्धि रहे। बस गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। अब सुबह के 3:16 हो गए हैं। मैं आप मेरे को सुला दो, नींद नहीं आ रही है। थोड़ा मैं सो जाऊंगी तो मेरी तबीयत ठीक होगी, और जो रहते हैं सत्संग मैं कल सुन लूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु। आज 27 तारीख हो गई है, रात के 2:30 बजे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं आज आपके सत्संग इसलिए नहीं सुन पाई दिन में, क्योंकि मैं अंकल जी के साथ कहीं गई थी और मैं रात को 8:30 बजे आई हूँ। जो मैं आपके हुई है और जो नहीं सुन सकी मैं कल सुनूंगी। अब रात के 2:30 बज चुके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपने बोला तो अपने घर में कल 2 दिन में खुशखबरी सुनूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मैं अपने घर में खुशखबरी सुनूंगी। आपके होते हुए खुशखबरी ही होती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मैंने भाई से बात करी, भाई को ठीक से बात बताता नहीं। 2 दिन में हो जाएगा, 4 दिन में हो जाएगा। गुरु जी, आपको ही पता होगा, 2 दिन में होगा, 4 दिन में होगा। बस गुरु जी, आप उसको थोड़ा उसकी बुद्धि देखो, सब देखो। वो तो लड़ने में लगा होता है। बड़ा भाई जो है वो ठीक से बात नहीं करता, तो वो ठीक से
जवाब नहीं देता है। मुझे नहीं पता काम कब तक होगा, वो आप देखोगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जो आप समझ रहे हो कि मैं सत्संग नहीं सुनती हूँ मैं गुरु जी, लेकिन क्या करूँ, इतने सत्संग हो जाते आगे पीछे, तो वो अभी भी देखो आप, मैं आपके सत्संग सुन रही थी। अब रात के 2:30 बज चुके हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बस गुरु जी, आप जो भी देखो घर में, मेरे घर में अल्लाह बड़ा निकाल के फेंक दो। आपने कब कहा कि मैं तेरे दरवाजे पे थाप दिया, बहुत खुशी की बात है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी। और गुरु जी, आप तो सब कुछ देखोगे, सब कुछ देखोगे। मेरी बेटी थोड़ी सी, उसके फुंसी लगी है, वो हुई है, वो ठीक हो जाए गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपकी बेटी की जो बेटी है उसकी नौकरी लग जाए, वो ऑस्ट्रेलिया में देख रहे, लेकिन अभी हो नहीं पा रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बस गुरु जी, पहले से मेरी बहुत तबीयत खराब है, खराब थी, लेकिन अब पहले से ठीक है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बस गुरु जी, मुझे नहीं पता कि वो दिन कब आने वाला है जब मैं खुशखबरी आपको सुनाऊंगी। जय गुरु। समय रात के 2:30 बज रहे हैं। अच्छा, 20 तारीख आ गई है। बस गुरु जी, सत्संग सुनते सुनते थोड़ा ये हो गया। और जैसा कि आपने सब खुशखबरी कि बस 24 घंटे में तेरे को कोई खुशखबरी मिलेगी, हर उसमें आपने टेलीपैथी के द्वारा मुझे हर चीज की खुशियाँ दे रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बस गुरु जी, जैसा कि आपने लिखा कि बेटे के लिए, गुरु जी बेटा मेरे पास नहीं रहता है, वो सिंगापुर में नौकरी करता है। बस आप ही देखो कि मुझे नहीं पता कौन सा उसने क्या पहना है, आप ही को निकलवाना है। दूसरा गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपने बोला कौन सी आत्मा मेरे घर। गुरु जी, पता नहीं सालों से लोगों ने क्या क्या कर रखा है, जो मुझे मिलता है वो मैं कर देती। गुरु जी, आपको ही उसको निकाल के बाहर फेंकना है। मुझे नहीं पता कैसे, जो मुझे दिखता है वो मैं निकाल के फेंक देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका किस किस बातों का शुक्राना करूं। आप तो हर चीज, इसका ये कर दो, उसका वो कर दो, ये होगा तेरे, ये ऐसे होगा, वैसे होगा, खुशखबरी मिलेगी, सब कुछ मिलेगी। गुरु जी, बस मेरे भाई को ब्लेस कर दो, उसके जो बैंक वाले हैं जल्दी काम कर दे, जो कि उसकी बातों से ऐसा लग रहा था। मैंने आज उससे बात करी थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बस गुरु जी, मैं तो इतने भाग्यशाली हूँ कि आप मेरे पिता हो, और आपको किस किस बात को शुक्राना करूं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप तो अंतर्यामी हो, हमें बाद में पता चलता है, उससे पहले आपको पता चलता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपसे एक अरदास है। मेरी लड़की जो न्यूजीलैंड में रहती, उसकी बेटी अपनी नौकरी के लिए ऑस्ट्रेलिया गई है, लेकिन उसकी नौकरी अभी लग नहीं रही है। वो देखो, उसकी नौकरी आप लगवा दो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बस गुरु जी, मेरे अंकल जी को आज मैं डॉक्टर के ले गई थी,
थोड़ा पैर में अभी उन्होंने बोला कि थोड़ा टाइम लगेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थोड़ी नींद आ गई है, अब मैं जो सत्संग नहीं सुन पा रही हूँ मैं कल सुन लूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन। आज गुरु जी का दिन है। मैंने सुबह भी सत्संग करा था और अब भी कर रही हूँ। जय गुरु जी, जय। आपने इतने अच्छे अच्छे मैसेज मुझे सुनाए और मैंने आपके थोड़े से सत्संग सुने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी। जैसा कि आप गुरु जी कह रहे हो कि तुम मिठाई बांटने की तैयारी कर ले, गुरु जी जरूर करूँगी। बस वो सामने आ जाए भाई का, क्योंकि डर लगता है। कई दफ़े ऐसे ही हुआ है कि काम हो गया है और बाद में निराशा हुई। ऐसा तो आप होने नहीं दोगे, लेकिन थोड़ा सा भाई का विश्वास कम है और आपका ज़्यादा है। हाँ, सामने बात आ जाए और बैंक में उसके पैसे आ जाएं, तब मैं मिठाई आपको ज़रूर, मिठाई तो आपको रोज़ ही खिलाऊंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी। और आप जो जैसे कह रहे हो वो सब मैं करूँगी। और नहीं किधर और जो आप कह रहे हो वो सब मैं करूँगी। और जो आपने मुझसे बोला है वो भी करूँगी, लेकिन थोड़ा सा आप मेरे से साथ सहयोग करो। और आगे वाला है ना, आपने मेरे मन खुश कर दिया है। खुश तो आप रोज ही करते हो, लेकिन होता ये है कि जब तक भाई का खोपड़ी ठीक रहेगी तब तक उसका काम हो जाए और बैंक वाले काम करें। उन्होंने बोला है थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम हुई है, उसको भी आप दूर करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बैंक वालों ने बोला है थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बस गुरु जी, आपको किस किस बात का शुक्राना करूं, मुझे समझ नहीं आ रही है किस किस बात का शुक्राना करूं। आप तो शुक्राना ही हो, तो शुक्राना ही हो। बस गुरु जी, मैं मंदिर में दर्शन करने जा रही हूँ। आप दर्शन, हाँ, दर्शन में करने जा रही हूँ, उसके बाद आपसे बात करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शाम के 6:30 बजे हैं। आज शुक्रवार है, 29 तारीख है। मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जैसा कि आपने मुझे बहुत सुंदर सुंदर मैसेज दिए हैं कि तेरी अर्जी लग गई है, मिठाई बांटने का काम कर ले, मैं तेरे घर आऊँगा और मंदिर आ जा। गुरुजी, मैं मंदिर ज़रूर आऊँगी। थोड़ा सा मेरी आँख में तकलीफ़ है, उसकी वजह से मैं नहीं आ पा रही हूँ। मैं आप ज़रूर आऊँगी मैं। शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी। और जैसे जैसे आप मुझे खुशखबरी दे रहे हो, मैं आपका क्या क्या शुक्राना करूं कि मैं हार नहीं होगी। चिंता मत कर, तेरे जो मन में शंका है उसको मेरे तक अरदास पहुंच गई है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप गुरु जी, मैं आपके भाई से बात करके ज़रूर अरदास करूंगी, क्योंकि अभी भाई से बात नहीं हो पाई है। क्योंकि जो भी उनसे बात होगी उसकी मैं आगे आपको अरदास लगाऊंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी।
आप गुरुजी, आप तो दो एक जो मैसेज हैं, अब वो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहे गुरुजी। आप कहते हो कि मेरी स्वरूप के सामने दो चीज रख दी गुरुजी। दो चीज, मुझे तो पता नहीं कौन सी दो चीज रखूं। दूसरा, आप ये कह रहे हो कि दरवाजे के बाहर ये रखते गुरुजी। मैंने सब कुछ दरवाजे के बाहर लगाया है, ओम लगाया है, ओम नमो शिवाय लगाया है, जय गुरुजी लगाया है, लाल पायदान है और ऊपर लाल कपड़ा है, वो शुभ दीपावली, शुभ लाभ सब लगाया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जो मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आपसे पूछ रही हूँ, जैसे कि आप मुझे खुलासा करके बताएं कि क्या चीज, दो चीज क्या रखनी है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आपका किस किस चीज का शुक्राना। आप तो शुक्राना ही हो, आप तो ब्रह्मांड हो। आप जब से आपने मेरा हाथ संभाला है तब से मुझे डर खत्म हो गया, लेकिन डर इसलिए लगता है कि भाई का काम पूरा हो जाए। इसलिए मैं आपसे बार बार कहती हूँ कि गुरुजी बस काम होना चाहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप मेरे पिताजी आपके पास हैं, लेकिन आप तो मेरे वो पिताजी हो कि जो माँ बाप इतना ध्यान नहीं रख सकते जितना आप रखते हो। दिल में बात आती है तो आपके मुंह पे आ जाती है। मेरे मन में कुछ चलता है तो आप कह देते हो कि तेरे दिल में जो चल रहा मुझे पता है। सुबह के 9:20 हो रहे हैं, 30 तारीख है। मैं आपको कौन कौन सी बातों का शुक्राना करूं। आपने बोला है कि तेरे को खुशियों का भंडार खोल रहा हूं, तेरे अच्छे दिन आने वाले हैं, तेरे बुरे दिन खत्म होने वाले हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी। बस गुरुजी, आपको किन किन बातों का शुक्राना करूं। आपने अंकल जी की थोड़ी सी पहले से तबीयत ठीक करी है। आपने अंकल जी के, मेरे आपका जो बच्चा है उसको आपने कहा कि मैंने आपने उसमें ले लिया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी। आपको मैं किस किस बात का बताऊं। बस गुरुजी, भाई से रात को बात हुई थी, वो यही कह रहा था कि हो रहा है हो रहा है। बस गुरुजी, उसकी बात का मुझे कोई विश्वास नहीं है। वो तो 13 साल से हो रहा है। बस मुझे तो आपकी बातों का ही विश्वास है। जैसे आप कहते हो वैसे ही मंदिर में आऊंगी, थोड़ी आँख ठीक हो जाए मैं जरूर आऊंगी, मैं जरूर आऊंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आज शनिवार है, शाम के 6:45 बजे हैं। जैसा कि गुरुजी आपने अच्छी अच्छी खबरें सुनाई, तेरा लॉकर भरेगा, तेरी तिजोरी भरेगी। गुरुजी, जो आपकी तिजोरी है, आपका लॉकर है, सब कुछ आपका ही है। आपको ही सब कुछ करना है, जो भी दिया हुआ है आपका ही है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, बस वो टाइम का इंतजार हो रहा है कि जब मेरा भाई कहे कि मेरे बैंक में पैसे आ गए हैं मैं आपको बताऊं। लेकिन अभी मेरे भाई से बात नहीं हो पाई है क्योंकि आज सैटरडे है। तो मैं आपको कल बताऊंगी कि भाई क्या कह रहा है। बस गुरुजी, बैंक वाले परेशान ना करें, बस जल्दी भाई का काम कर दें, भाई की बुद्धि ठीक रहे, भाई को आप ब्लेस करो, वो नम्रता से सबको पैसे दे दे।
जो कि मेरा कर्जा उतर जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी। बस गुरु जी, आज मैंने आपको बोला था कि मेरे घर में आपने ही वो साधु भेजे होंगे, लेकिन उन साधु को पता नहीं था जो मेरे वो लाया ऊपर, वो घर के अंदर ले आया। तो अंकल ने खूब डांटा मेरे को कि ऐसे लोगों को अंदर क्यों बैठाया, क्यों। मैंने बोला कि उन जो लाया था उसे नहीं पता था कि अंदर नहीं लाना। तो गुरुजी आप अब मेरे अंकल को देखना कि वो लड़ाई झगड़ा ना करें। बस जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बस गुरुजी, आप ही का सब कुछ है, आप ही सब कुछ संभालोगे। और गुरुजी मैं अभी देख नहीं पाई हूँ, आपका सत्संग भी नहीं सुन पाई हूँ। मेरी अलमारी में काले उसमें क्या रखा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप देखो उसको, जैसे भी करोगे करो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी। गुरुजी आपको क्या क्या बताऊं कि आपको आप तो हमें सब बताने वाले हो, ये मत करो, वो मत करो, ये करो। गुरुजी बस आप जैसे हो कोई नहीं है। आप ये कभी क्या अपना ध्यान रखो ये बोलते हो, लेकिन हम आपसे बोलते हैं कि आप अपना ख्याल रखो, कोई नहीं बोलते हो गुरुजी। ठीक है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा जय। जय गुरुजी, धन धन गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, आपने सुना सत्संग, कुछ आंटी ने बातें करी। तो संगत जी देखिए, हमें गुरु पे विश्वास करना चाहिए। गुरु अपने आप ही हमारी मनोकामना जो भी कष्ट है पूरी करेगा। मगर विश्वास करके देखिए, एक विश्वास आपको, एक विश्वास और एक हौसला, आपको शांति भी रखनी पड़ेगी कि गुरु ये नहीं कि आपको अभी कर देगा, क्योंकि जब आपके कर्मों में होगा, कर्म कैसे बनते हैं कि नाम जपते हैं तो आपके बुरे कर्म खत्म होते हैं, वो अच्छे कर्म में बदल जाते हैं। तो संगत जी, मैंने आपसे बात करी थी कि हम किसी को भला बुरा बोलते हैं तो उसका जो है हमें उल्टा असर होता है। जैसे हम किसी पे भी कुछ भी गलत बोलेंगे तो उसका जो है हमारे ऊपर ही असर होगा। तो जैसे अब आप सोचोगे कि आपने किसी को गलत बोला, तो क्यों बोलना गलत संगत जी। जीवन अब आजकल है कितना, जीवन में इतने कष्ट हैं कि पल पल पर 99% लोग बीमार हैं। एक मानसिक बीमारी, एक तन की बीमारी, एक मन की बीमारी, एक 5 चोर हमें खा रहे हैं दिन ब दिन। काम, क्रोध, लोभ, अहंकार। काम तो इतना बढ़ गया है कि हर बच्चे से आजकल काम तो छोटे बच्चों को भी छोड़ नहीं रहा। जैसे कोई 16-17 साल का होता है, उसके मन में मिलियन विचार चलते रह रहे। कैसे हो रहे हैं ये? सोशल मीडिया से। संगे सोशल मीडिया करना अच्छी बात है, मगर परमात्मा ने आपको एक हुक्म करा है कि आपके ऊपर है। परमात्मा ने हमें छूट दी हुई है कि आप कौन सा रास्ता पकड़ते हैं, अच्छाई का पकड़ना है या गंदगी का पकड़ना है। आपको कीचड़ में कूदना है या सागर में, दूध के सागर में कूदना है, तो वो तो आपके ऊपर है ना, आपने कैसे करना है। तो ऐसे ही संगत जी, आप किसी पे भला बुरा कहेंगे तो आपको उसका 200 गुना असर होगा। क्योंकि ना हम जीवन में इतना कुछ करते हैं मगर एक चीज़ नहीं करते, नाम नहीं जपते। सब कुछ करते हैं, देखिए नाम जपना है तो आपको एक टाइम बनाना पड़ेगा, उस टाइम कुछ भी नहीं करना, चाहे शादी हो, ब्याह हो, कुछ भी हो। तो एक नियम बनाइए कि हमने इस टाइम पे कुछ नहीं करना, देखना आपको कैसे लाभ होता है और गुरु कृपा कैसे होती है। संगत जी, आज मैं आपको बता दूं कि गुरु की कृपा सब पे होती है और सब पे होने वाली है और आगे चल के होगी भी। संगत जी, मैं लाइव आने वाला था तो अभी कुछ कारणवश लाइव नहीं आया,
तो आपको भी गुरु कृपा होगी, गुरु की मेहर होगी। आज का इतना ही। मेरा गला खराब था तो इसलिए मैं लाइव वॉइस नहीं दे रहा था। तो मैं ऑन स्क्रीन भी आऊँगा, जैसे आपसे बातें करूँगा, लाइव भी आऊँगा, तो गुरु कृपा से। और आप भी ध्यान रखें, और आपको कुछ अच्छा लगता है विचार मेरे, तो आप मुझे सुपर थैंक्स दे सकते हैं, जो डॉलर का निशान है, और आप मेंबरशिप ले सकते हैं जो सब्सक्राइब बटन के साथ है, उससे आपको बहुत लाभ होगा। और सबसे बड़ी बात, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिए और बेल आइकन बजा के ऑल पे करिए। आपको प्यारे-प्यारे सत्संग मिल जाएंगे गुरु जी के। और कुछ भी समस्या होती है, वॉइस मैसेज, संगत जी फ़ोन मत करा करें, वॉइस मैसेज मतलब कि रिकॉर्डिंग करके अपनी आवाज़ को मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजिए, जो नंबर आ रहा है स्क्रीन पे 95 वाला। तो ये मैं आपसे बोलूँगा, और गुरु कृपा करे, गुरु मेहर करे। आज का सत्संग आपको सुनकर गुरु की कृपा होती रहे, और गुरु कृपा करता ही है संगत जी। और थोड़ा-सा आप हौसला रखिए, और कोई दुःख दर्द आता भी तो नाम जपिए, नाम से ही जपने से सारे कष्टों का निवारण होता है। बाकी गुरु की इच्छा होती है, गुरु ने कब देना है आपको, एक टाइम होता है। थोड़ा हौसला रखिए, शांति रखिए, और मन में विश्वास है कि गुरु हमारे, आपके कर्म कुछ ऐसे होंगे, थोड़ा टाइम लग रहा है मगर होगा ज़रूर, ये विश्वास है मेरा। तो ये दुनिया में भी बहुत कुछ चल रहा है ऐसा, तो सोचिए समझिए। जय गुरु जी, शुक्राना। और संगत जी अपने आप को गुरु वाले बनिए, गुरु की कृपा आपको होगी। और आपको कुछ पूछना है तो वॉइस मैसेज पूछ सकते हैं। और आपको कोई विचार होते हैं आपके, कि जो आजकल चल रहा है बड़े मंदिर में, या कहीं संगत के बीच में जो फ्रॉड कर रहे हैं, या सत्संग में जाकर आजकल मैंने देखा हमारे यहाँ पे भी तो हो रहा है। कई संगत बताते हैं कि ग्रुप बन गया है और लड़ाइयाँ चल रही हैं, और पुलिस तक आ रही है संगत जी, पुलिस केस भी हो रहे हैं। आपस में ग्रुप बना लेते हैं, सत्संग करते हैं, बाद में लड़ाई करने लग पड़ते हैं। फिर संगत जी ये कैसा है? हमें गुरु जी ने सत्संग बख्शा है, तो सत्संग करिए और ध्यान से रहिए, और गुरु की कृपा होगी। मुझे इस बारे में ज़रूर बताना वॉइस मैसेज में रिकॉर्डिंग करके, कि हमें क्या करना चाहिए ऐसा जो कि सत्संग में शांति से सत्संग करें और लड़ाई झगड़े बंद हो। और जो है फ्रॉड संगत से कैसे बचना है, आपके कोई विचार हो मुझे बताना। सबकी बुद्धि अपनी-अपनी होती है, तो कुछ मुझे अच्छा लगेगा मैं उसको यूट्यूब पे डाल दूँगा, क्योंकि संगत को मिल सके कुछ जानकारी। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना। चलिए संगत जी, अगले सत्संग मिलेंगे आपसे।